मनुष्य जीवन का भयंकर अभिशाप है गरीबी। पैसे बिन माही कहे जन्मा पूत कपूत, भाई भी पैसे बिना मारे लाख सिरजूत। जो गरीब है वह इसी कारण गरीब है कि उसके विचार गरीब है। मन में यदि गरीबी है तो आप धनी कैसे बन सकते हैं? गरीबी के विचार ने यदि आपके मन में जड़ जमा ली है तो आप अपनी दशा को बदलने के लिए कैसे काम कर सकते हैं? वस्तुतः गरीबी मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था नहीं है। मानव प्राणी की रचना बेबस, गरीब और शक्तिहीन रहने के लिए नहीं हुई। जरा सोचिए, क्या भगवान ने अपनी सबसे उत्तम रचना मनुष्य को गरीबी और बेबसी में जीवन काटने के लिए बनाया है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मानव शरीर की रचना में एक भी ऐसा चिन्ह नहीं उससे प्रतीत हो कि वह दरिद्रता में दिन काटने के लिए बनाया गया है। मनुष्य में कुछ महान शक्ति है, कुछ दिव्यता है कि वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है। केवल दरिद्रता की दास्ता को वह स्वीकार कर लेता है, इसलिए गरीब और कंगाल बना रहता है। वह गरीब रहने से इनकार कर दे, अपने विचारों में हलचल मचाकर अपनी स्थिति में रहने से इनकार कर दे, अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रण कर ले और जी जान से प्रयत्न में जुड़ जाए, तो वह क्या नहीं कर पाएगा? कोई भी मनुष्य जो समझता है कि वह पिछड़ा हुआ, दीनहीन, बाधाग्रस्त, अभागा और सदा के लिए दूसरों की दया पर जीने वाला है, वो कभी अपनी दरिद्रता दूर नहीं कर सकता। अपने को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, उठिए और परिस्थितियों को बदल डालने का दृढ़ संकल्प कीजिए। जब तक आपको दो समय की रोटी की चिंता है, तब तक आप स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? तब तक आप कोई बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? अपने विचारों को आप स्वतंत्र रूप से कैसे प्रकट कर सकते हैं? कैसे अपने व्यक्तिगत मत से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं? जब आप किसी अच्छे स्थान पर नहीं रह सकते, अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते, तो दूसरे लोग आपकी बातों को मानने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं? अत्यंत निर्धनता के कारण मनुष्य तंगा दिल, छोटा, तुच्छ, ओछा, कमजोर और इच्छाओं को मारने वाला बन जाता है। जो इस श्राप को स्वीकार कर लेता है वह इसका विरोध नहीं करता, वह इसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं करता। उसके लिए आशा नहीं की जा सकती कि वह कोई बड़ा काम करेगा। उसके भविष्य के बारे में यही कहा जा सकता है कि अंधकारमय है। दरिद्रता प्रेम की नाशक है। दो व्यक्ति आपस में बड़ा प्रेम होने पर भी पैसे की कमी के कारण एक दूसरे की शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि निर्धनता मनुष्य के हृदय के कोमल और उत्तम भावों की हत्या कर देती है। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता? सीमांत निर्धनता में कोई भी नर सच्चा नर नहीं हो सकता, कोई भी नारी सच्ची नारी नहीं हो सकती। पैसे पैसे के लिए लड़ने झगड़ने वाले लोगों में उत्तम गुणों के लिए स्थान ही कहां हो सकता है? क्योंकि निर्धनता के कारण व्यक्ति चिंतित,
व्याकुल, घबराया हुआ और दीन हो जाता है। वह 10 रुपए का काम 1 रुपए में करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी कारण उसकी दरिद्रता और मजबूरी और भी बढ़ जाती है। दरिद्रता के कारण मनुष्य निर्लज्ज हो जाता है। निर्लज्ज होने पर उसकी तेजस्विता नष्ट हो जाती है। तेजस्विता कम होने से उसकी धनोपार्जन शक्ति और भी कम हो जाती है। गरीबी का दुखदायी, पीसने वाला, कुचलने वाला प्रभाव सर्वत्र देखा जा सकता है। प्रतिदिन मनुष्य की आवश्यकताएं उसे काम करने के लिए प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर सकता, वह परिवार, देश या संसार का क्या उपकार कर सकता है? निर्धनता के कारण मनुष्य समय से पहले ही बूढ़ा दिखाई देने लगता है। उसकी मुखमंडल की सारी शोभा और सुंदरता नष्ट हो जाती है। गरीबी के कारण युवक युवक नहीं रहता, युवती युवती नहीं रहती, बालक बालक नहीं रहता। गरीबी उनके चेहरे को घिसा पिटा, कठोर, कुचला हुआ और दीन बना देती है। गरीबी के कारण मनुष्य की ऊंची आकांक्षा नष्ट हो जाती है और वह तुच्छ, हीन, बौना सा बनकर रह जाता है। गरीबी अभिशाप है और जो उसकी प्रशंसा करते हैं वे वास्तव में भूल करते हैं। प्रत्येक युवक की हृदय में ऐसे भाव भरने चाहिए कि वह गरीबी की भयंकरता को समझे, इसे लज्जाजनक समझे। जब दरिद्रता दूर की जा सकती है तो इसे सहन क्यों किया जाए? इसके द्वारा होने वाले कष्टों को, कटुता को, कष्टदायक प्रभाव को क्यों सहा जाए? जो व्यक्ति बीमार है, अपंग है, विकलांग है, उनकी मजबूरी है। उन पर गरीबी बरबस आ पड़ी है, अतः उनकी गरीबी में गौरवहीनता की कोई बात नहीं है। परंतु आश्चर्य तो उन पर होता है जो तन मन से हर तरह समर्थ होते हुए भी गरीबी के अत्याचार को सहन करते हैं। सारे अंग ठीक होते हुए भी यदि हम अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयत्न नहीं करते तो वह वास्तव में हमारे लिए गौरवहीनता तथा लज्जा की बात है। प्रत्येक युवक को यह बताया जाना चाहिए कि निर्धनता कितनी भयंकर अवस्था का नाम है, यह कितनी लज्जाजनक स्थिति है। जिस व्यक्ति में निर्धनता को दूर करने की सामर्थ्य है, वह यदि निर्धन है तो इसका कारण वह स्वयं है। निर्धनता प्राय मनुष्य के निकम्मेपन को प्रकट करती है। कहीं लोग कहते हैं, हम निर्धन परिवार में पैदा हुए थे, हम क्या कर सकते हैं? परंतु मैं कहता हूं, आप बेपढ़े लिखे भी पैदा हुए थे। जब पैदा हुए थे तब आपको चलना भी नहीं आता था। विरासत में मिले निर्धनता से आप चिपटे हुए हैं, परंतु आप अपनी बाल्यकाल की अशक्ति से तो चिपटे हुए नहीं है। जब आप आंगन में घुटनों के बल रेंगते थे, यदि आपका विचार ऊंचा है, आपका संकल्प दृढ़ है, महत्वाकांक्षा महान है, प्रयत्न सच्चा है, तो आप इनकी प्रेरणा लेकर उठिए, आगे बढ़िए। संसार आपका है। यदि आपका जीवन दोषपूर्ण है, आलस्यग्रस्त है, क्रम रहित है, भूलों से भरा है,
तो आप अपनी दरिद्रता को दूर ही नहीं करना चाहते। लगातार कोई व्यक्ति निर्धन रहता है तो इससे यही प्रमाणित होता है कि उसने अपनी स्थिति को बदलने का प्रयत्न ही नहीं किया, क्योंकि प्रयत्न को फल से कभी अलग नहीं किया जा सकता। यदि आपने प्रयत्न किया है और फिर भी आपको वही दशा रही है तो इसका कारण यह हो सकता है कि आपने प्रयत्न विचार करके नहीं किया, सुस्ती छोड़कर नहीं किया, बेतरतीबी की आदत छोड़कर नहीं किया। वास्तव में मनुष्य हीन भावना के कारण ही निर्धन रहता है। हीन ग्रंथि परक विकार ही उसे निर्धन बनाए रहते हैं। जो हर समय अपने को गरीब ही कहता और समझता रहता है, वह धनी कैसे बन सकता है? समृद्धता के विचारों से आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का जन्म होता है। आत्मविश्वास ही हर प्रकार की संपन्नता की कुंजी है। जो व्यक्ति हर समय अपने भाग्य ही को कोसता रहता है, वह निर्धनता को स्वीकार करता है। वह उसका विरोध नहीं करता, वह निर्धनता का रोना ही रोता रहता है। निर्धनता को दूर भगाने की कुछ कोशिश नहीं करता। जिसका मन निर्बल है, उसका शरीर अपने आप ही निर्बल हो जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा बोलता है, जैसा बोलता है वैसे काम करता है, जैसे काम करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। इसलिए सबसे पहले मन से दरिद्रता के विचारों को निकाल फेंकिए। गरीबी के कारण मनुष्य सदा बेचैन रहता है। इस बेचैनी के कारण वह अपने मन में ही हजारों काल्पनिक कष्टों और संकटों को पैदा कर लेता है। वर्तमान की असहायता और भविष्य की अनिश्चितता की तलवार सदा उसके सिर पर लटकती रहती है। इससे मनुष्य अपना समस्त मानसिक एवं शारीरिक संतुलन खो देता है। इससे वह अपना आत्मविश्वास और शारीरिक संतुलन गंवा बैठता है। जब मनुष्य आत्मविश्वास खो देता है, तब उसकी सफलता की सारी योग्यता शनै शनै उसका साथ छोड़ देती है। तब उसका जीवन एक चक्की में पिसने लगता है, अभावों की चक्की में। तब उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। वह अपने व्यक्तिगत स्वरूप, अपने मुखमंडल तथा वेशभूषा की शोभा को बनाए रखने की तरफ से लापरवाह हो जाता है। वह काम में सावधान और सतर्क नहीं रहता। वह अपने काम में उचित नियमों तथा तरतीब का ध्यान नहीं रखता। वह ढीला ढाला हो जाता है। वह बड़ी भूलें करने लगता है। रूढ़ियों के कारण उसका काम बिगड़ जाता है। इससे निर्धनता पर विजय प्राप्त करने की शक्ति ही नहीं रहती। भिखारियों जैसा विचार रखने वाला व्यक्ति भिखारी ही बन जाता है। अपनी असफलता की कथा बार बार दोहराने वाला आगे भी किसी काम में सफलता के लिए प्रयत्न नहीं करता। निर्धन व्यक्ति अपने पड़ोसियों के समान स्तर पर जीवन यापन नहीं कर सकता। इसलिए वह निराश और निरुत्साह हो जाता है। तब वह अपनी योग्यता के अनुसार ठीक काम करने के योग्य नहीं रह जाता। इससे उसका काम पहले की अपेक्षा भी घटिया हो जाता है। जिसमें उत्साह की कमी है, वह कभी सही दिशा में कदम नहीं उठा सकता। वह लड़खड़ाता चलता है।
वह घबराता और डरता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्तित्व विजयी कैसे हो सकता है? वह घबराता और डरता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्तित्व विजयी कैसे हो सकता है? निरुत्साह के कारण मनुष्य हर काम में शिथिल हो जाता है। वह ठीक समय पर उचित काम नहीं कर सकता, अतः उसकी प्रगति की शक्ति कुंठित हो जाती है। परिस्थितियों को बदलने की क्षमता क्षीण हो जाती है। तब वह अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, अर्थात गरीबी को चुपचाप सहन करने लगता है और सारा दोष भाग्य के मत्थे मढ़ देता है। वह अपनी परिस्थिति से दूर हटने को ही अस्वाभाविक मानने लगता है। निर्धनता इतनी बुरी नहीं है जितनी निर्धनता की भावना है। यह विश्वास अत्यंत घातक है कि हम निर्धन हैं और अवश्य निर्धन ही रहेंगे। मन का यह विचार ध्वंसकारी है कि हम निर्धन हैं और कभी धनी नहीं बन सकते। सबसे पहला काम इसे मन से निकालना है। जो व्यक्ति निर्धनता से समझौता कर लेता है वह इससे मुंह नहीं मोड़ता, वह इससे दूर नहीं हटता और न इसे दूर हटाने का प्रयत्न करता है। वह अपने हाथ पैर ढीले छोड़कर जैसी पड़े सो सही रहे वाली अवस्था को अपनी होनी अर्थात भविष्यता स्वीकार कर लेता है। निर्धनता को दूर करने के लिए जिस प्रयत्न और संघर्ष की आवश्यकता होती है उसका जन्म दृढ़ निश्चय से होता है, शिव संकल्प से होता है। यह दृढ़ निश्चय और शिव संकल्प पीछे हटना, रुकना या हारना नहीं जानता। अंधकार, निराशा, निरुत्साहिता की ओर देखते रहने से आप प्रकाश, आशा और उत्साह को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपने गलत दिशा की तरफ मुंह कर रखा है। जब तक आपने अपने चारों तरफ गरीबी का वातावरण बना रखा है, जब तक निर्धनता के विचारों को ही प्रकट करते हैं, तब तक धन समृद्धि आपके पास आ कैसे सकती है? क्योंकि दरिद्रता के विचार ने आपकी शक्ति को सीमित कर रखा है। जब आप भिक्षुक के समान रहते हैं, भिक्षुक जैसा बर्ताव करते हैं, भिक्षुकों जैसी बातें करते हैं, तब तक आप भिक्षुक के सिवा और बन भी क्या सकते हैं? यदि भिखारियों जैसे बातें करेंगे तो भिखारी ही रहेंगे, गरीबों जैसे बातें करेंगे तो गरीब रहेंगे, असफल व्यक्तियों जैसे बातें करेंगे तो असफल ही रहेंगे। यदि आप दरिद्रता से भयभीत हैं, इससे त्रस्त हैं, यदि आप यह सोचकर कांप उठते हैं कि बुढ़ापे में पैसे की तंगी के कारण आपकी क्या दशा होगी, तो इस प्रकार के भय चिंता के कारण आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, आपका साहस दुर्बल हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास खंडित हो जाएगा। तब आपने अपने कठिन परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने में पहले से भी कम समर्थ रह जाएंगे। चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, वह लड़की को अपनी तरफ नहीं खींचता। अपने मन को ऐसा चुंबक बनाइए जो धन संपत्ति और विशाल समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करे। इसके विपरीत यदि आप अपने मन को ऐसा चुंबक बनाते हैं जो हर समय गरीबी, कमजोरी, नाकामयाबी के विचारों को ही अपनी तरफ खींचता रहता है, तो आप अपनी दशा को कैसे बदल सकते हैं? आपको जिस दिशा में जाना है उधर ही मूव करते हैं,
उधर ही कदम बढ़ाते हैं। यह हो नहीं सकता कि आपको जाना है पूरब और मुंह पश्चिम की तरफ करें। इसी तरह यदि आप लगातार अपने मुंह गरीबी की तरफ किए हुए हैं तो विपुल धन संपदा के भंडार तक आपकी पहुंच कैसे हो सकती है? जब आप हर एक कदम असफलता के मार्ग पर रख रहे हैं तो सफलता के भवन तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा ही कैसे कर सकते हैं? यदि हम अपने मन की दरिद्रता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं तब अपनी बाहरी हालत पर विजय प्राप्त करना हमारे लिए कठिन नहीं रह जाता। जब हम अपने मन की दशा को बदल डालते हैं तो हमारे शरीर की दशा बदल जाती है और फिर घर की दशा बदलने में देर नहीं लगती। हम मन में गरीबी की विचारों को पकड़ कर रखते हैं। इससे हमारा संबंध निर्धनता पीड़ितों से, निर्धनता की परिस्थितियों से ही जुड़ा रहता है। हम उन्हीं के ही संपर्क में आते हैं जो निर्धनता की ही सोचते, निर्धनता की ही बात करते, निर्धनता का ही जीवन व्यतीत करते हैं। इस संपर्क के कारण हमारे मनोवृत्ति निर्धन ही रहती है। जो व्यक्ति अपने मन को बराबर निर्धनता की दुश्चिंता में फंसाए रहता है, जो हर समय अपने दुर्भाग्य की ही कहानियां कहता रहता है, जो अपनी असफलता के किस्से ही दोहराता रहता है, वह इससे विपरीत दिशा में जाने की अर्थात धन संपत्ति प्राप्त करने, भाग्य को संवारने और प्रत्येक काम में सफल होने की आशा कैसे कर सकता है? जिस तरफ समृद्धि का मंदिर है उस तरफ उस व्यक्ति ने मुंह ही नहीं किया, उस पथ पर उसने पग ही नहीं बढ़ाया, फिर वह समृद्धि के मंदिर तक पहुंचेगा कैसे? कुबेर का अक्षय भंडार कहाँ है? आपके मन में। कारू का खजाना कहाँ छिपा है? आपके दिल के अंदर। सोने और रत्नों की खान कहाँ है? आपके अपने अंतःकरण में। अपने विचारों को बदलिए। अपने उठने बैठने, खाने पीने, रहने सहने के ढंग को बदल डालिए। गरीबी में रहने से इनकार कर दीजिए। अपनी दशा को बदलने का, अपने भाग्य को बदलने का दृढ़ निश्चय कीजिए। क्या करना है उसकी योजना बनाइए। अपनी पूरी ताकत और योग्यता उसमें सफल होने के लिए लगा दीजिए। तब संसार की कोई शक्ति आपको धन संपन्न, सफल और महान बनने से नहीं रोक सकती। ईश्वर की यही आशा है कि आपके विचार ऊंचे हो, आपकी कामनाएं श्रेष्ठ हो, आपकी महत्वाकांक्षाएं महान हो। भाग्य नाम की कोई शक्ति नहीं जो आपको दरिद्र रख सके। ईश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए। उठिए, अब देर मत कीजिए। दुनिया आपकी है, इसे अपने अनुकूल बनाना आपका काम है।